डियर स्टूडेंट्स, आप अभी तक पाइथन में इनहेरिटेंस मैंने डिस्कस किया था। मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ इनहेरिटेंस का भी। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस enable us to define a class that takes all the functionality from parent class and allows us to add more. Means inheritance allows us to define a class that inherit the feature and methods of all the and properties of another class. Means एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, उसको इनहेरिटेंस कैसे हैं। जैसे हमारा बेस क्लास है और एक ड्राइव्ड क्लास है। ड्राइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ये 5 तरह के थे। मल्टी लेवल में क्या होता है कि इसमें लेवल्स होते हैं आपके काफ़ी। जैसे आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 1 आपकी बेस क्लास होगी और इसके अंडर में इंटरमीडिएट और ड्राइव्ड क्लास, मतलब जितनी भी क्लास चलेंगी इसके अंडर में चलेंगी बेस क्लास में। जैसे हमने इस एग्जांपल में बताया था आपको, एक हमने मेन बेस क्लास एनिमल बना दी, फिर उसकी एक दूसरी क्लास डॉग के अंदर एनिमल, यानी ये आपकी बेस क्लास होगी, ये आपकी सब क्लास होगी। इसके अंदर तीसरी फिर डॉग चाइल्ड डॉग, यानी अब ये इस क्लास का, इसके लिए ये बेस क्लास है, इसके लिए ये बेस क्लास है। तो इस तरह से आपका इसमें पूरी फंक्शनैलिटी होती थी। सिंगल इनहेरिटेंस वही होता है सिंपली, जो हम ये वाला ये करते हैं क्लास एनिमल, और ये हमने क्लास डॉग एनिमल, यानी जो बेस क्लास थी एनिमल उसमें हमने एक क्लास और ऐड कर दी है डॉग। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि पहले डॉग डॉग, यानी क्या कर रहा है डॉग बार्क कर रहा है। देन फिर डॉग स्पीक, यानी अब एनिमल स्पीक कर रहा है। तो इस तरह से पहले डॉग बार्किंग आया, क्योंकि हमने पहले बार्किंग फंक्शन लगाया यहाँ पर और यहाँ पर स्पीकिंग फंक्शन। तो इसी तरह से ही आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस था। इसमें क्या था, जो आपका काफ़ी सारी आपकी क्लासेस होती हैं। देखिए, जैसे मैंने ये समझाया, आपका वेरिएबल ऑफ ए है ना, वेरिएबल ऑफ बी और सी में हमने क्या करा, यानी दो क्लास को हमने इसमें कंबाइन कर दिया है। सी इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ बोथ क्लास ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से आप दिख रहा है ना, क्लास ए क्लास बी, क्लास सी ए और बी, आप इसकी प्रॉपर्टी को कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा हायरार्किकल में क्या होता है, एक हायरार्की बन जाती है। आपका एक क्लास के अंदर सारी सब क्लासेस होती हैं। इसमें जैसे देखिए, ये पेरेंट क्लास हुई, ये ड्राइव्ड क्लास 1 है और ये ड्राइव्ड क्लास 2 है। इस तरह से ये आपकी हायरार्की। हाइब्रिड में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं सारी, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को ही फॉलो करता है। सो इस तरह से क्लासेस थी। नाउ 2 शॉर्ट टॉपिक्स ऑफ स्पेशल मेथड्स, दैट इज़ इनिट मेथड। इनिट मेथड में क्या होता है, सिंपली आपका ये रिसीव्ड मेथड होता है पाइथन क्लास का। इसमें क्या होता है, देखिए मैंने अंडरलाइन कर रहा है, दिस मेथड व्हेन एन ऑब्जेक्ट is created from the class and it allow the class to initialize the attribute of a class। मीन्स हम इस मेथड के द्वारा हम क्लास के एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। सिंपली ये इसलिए यूज़ होता है इनिट मेथड। जैसे हमने यहाँ पर देखिए एग्जांपल में एक पर्सन के नाम से क्लास बनाई, मैं दिखाता हूँ आपको भी। पर्सन के नाम से क्लास बनाई
ये कंस्ट्रक्टर के रूप में आपका होता है, मैंने लिखा भी है, देखिए इनिट मेथड क्या होता है, सिंपली टू अ कंस्ट्रक्टर इन C++ एंड जावा कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट स्टेट, ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशलाइज करते हैं। अब देखिए हमने सिंपल मेथड यूज़ करा, से हाय, हेलो माय नेम इज़, ये हमने एक मैसेज प्रिंट किया है। तो आप देख रहे हैं इसकी आउटपुट पर्सन निखिल, तो ये आपकी आउटपुट आ गई हेलो माय नेम इज़ निखिल। इस तरह से ये हम इनिट मेथड यूज़ करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है कि ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है सिंपली। अब मेन मेथड आता है इसमें str फंक्शन इन पाइथन। अब इसमें क्या करना है, टू चेंज द डिस्प्ले नेम वी विल यूज़ def.str function in a model. In this function, string name, this method return the string representation of the object. This method is called when print and str function is invoked. Means simply मैं बताऊँ आपको, जैसे आपने कोई नाम लिखा तो उसको रिटर्न नेम करने के लिए, दोबारा आउटपुट लाने के लिए हम इसका स्ट्रिंग str का यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या है मीन, आपने ए नाम से क्लास बनाई, ठीक है, आपने फंक्शन लिया def init self, ये पैरामीटर हुआ सेल्फ, वैल्यू डाल दिया आपने 10। अब एक आपने def str self रिटर्न क्लास ए, तो ये str फंक्शन क्या करेगा, ये जो आपने क्लास ए यानी आपने जो क्लास ए लिया है इसको सिंपली आउटपुट के रूप में आपको रिटर्न करा देगा। देखिए जैसे आप इस आउटपुट में देखें क्या हुआ, ए प्रिंट ए, यानी आपको सिंपली जो ये आउटपुट मिला है रिटर्न ए का, तो ये एक क्लास ए ही आपने लिखा था और क्लास ए ही आपकी आउटपुट आ रही है। तो इस तरह से ये आपका सिंपली आपको आउटपुट दिला देगा, यानी जो आपने लिखा है, जो क्लास बनाई है उस क्लास के नेम को ही ये आपको प्रिंट करा देगा सिंपली। अब इस फंक्शन का क्या मतलब है, रैपर REPR, इसका मतलब ये है कि जो आप रिटर्न में लिखेंगे वो आपको प्रिंट कर देगा। देखिए रैपर सेल्फ आपने लिखा, रिटर्न क्लास ए सेल्फ वैल्यू, तो आपको आउटपुट भी क्या मिल रही है, रिटर्न ए सेल्फ वैल्यू। तो इस तरह से हम सिंपली इसमें आपका आउटपुट लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि str फंक्शन आपका जो आपने क्लास बनाई है उस क्लास को आउटपुट के रूप में लेने के लिए यूज़ होगा, और जो रैपर फंक्शन जो आप उसमें लिख रहे हैं रैपर फंक्शन में, वो भी एज आउटपुट आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम सिंपली इनको फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी यूनिट 4 आपकी फिनिश हो चुकी है, कोई दिक्कत आएगी तो आप बता देंगे। अब यूनिट 5 के भी मैं शॉर्ट टॉपिक्स आपके डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे एक है सर्चिंग। सर्चिंग आप जानती हैं क्या होता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा DS में। सर्चिंग क्या है, सर्च इज़ अ मेथड फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट में एक वैल्यू को फाइंड करना, ये सर्चिंग है आपका। इसके लिए हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। देखिए डेफिनेशन, सर्चिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू पोजीशन इन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इट डिसाइड वेदर अ सर्च की इज़ प्रेजेंट इन द डेटा और नॉट। मीन्स हम किसी की के द्वारा, अब एल्गोरिथम में क्या होता है, कुछ ना कुछ आप डेटा डिफ़ाइन करेंगे, कुछ की लेंगे तभी आपका डिफ़ाइन होगा। तो हम किसी की के द्वारा सर्चिंग मेथड को यूज़ करके आप सर्च करते हैं। ये दो तरह से होता है, इट कैन बी डन इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये आपकी डेफिनेशन थी सिंपली कि सर्चिंग क्या होता है। इसी तरह से आपका एस्टिमेटिंग सर्च टाइम आता है कि क्या होता है ये। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि एस्टिमेटिंग सर्च टाइम क्या होगा। एस्टिमेशन वर्ड क्या है, रेफर्स टू अ जजमेंट
ऑफ अ क्वालिटी ऑफ समथिंग एंड समवन, किसी के प्रति एक एग्जम्पशन लेना, एक जजमेंट लेना कि हाँ मैं ये काम इतने समय में कर दूंगा, एक एस्टिमेट लेना। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है कि किस पर्टिकुलर टास्क को हम कितने, एक जजमेंट लेना कि कितने समय में हम ख़त्म कर देंगे। तो एस्टिमेटिंग सर्च टाइम क्या हुआ, टाइम टेकन फॉर सर्चिंग अप्रोक्सीमेटली ऑफ जजमेंट, है ना। जजमेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली सर्चिंग टाइम लेना, ये आपका है। व्हेन यू सर्च अ गुड्स एंड यू डू नॉट टाइम द फॉर फाइंडिंग द गुड्स, सो यू विल टेल टू समवन फॉर एस्टिमेटिंग टाइम फॉर सर्चिंग गुड्स। किसी भी चीज़ को आप जानते नहीं है कितना टाइम आप लेंगे, तो उसके लिए आप जानना चाहेंगे कि आपको कितना टाइम में होगा, तो आप एक एस्टिमेट टाइम दे देंगे उसको कि मैं इतने टाइम में इसको सर्च कर लूँगा। ओके, द डेफिनेशन ऑफ एन एस्टिमेट इज़ एन ओपिनियन और अ गेस ऑफ साइज वर्थ कॉस्ट अर्न समथिंग। ये चीज़ बहुत अच्छी डेफिनेशन है एस्टिमेट की कि एक ओपिनियन, एक गैस है हमारा, साइज क्या है, उसका वर्थ क्या है, कॉस्ट क्या है ना, एक पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट करने के लिए किसी भी टास्क को। द पर्पज़ ऑफ एस्टिमेटिंग सर्च टाइम इज़ टू प्रोवाइड एग्जैक्टली अ फिक्स्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ सर्च। तो एक सर्च को कंप्लीट करने के लिए हमें एस्टिमेट टाइम लेना पड़ेगा कि हम इस पर्टिकुलर सर्च को इस टाइम तक कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा ये आपके थोड़े 2 टॉपिक थे 5 मिनट के, सर्चिंग एंड एस्टिमेटिंग सर्च टाइम। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे आप बता सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर बाइनरी सर्च स्टार्ट करेंगे।